खबरों की तफसीलात सबसे पहले को बताएं। एसी रेवेन्यू फैसलाबाद शाहिद नदीम का तबादला हो गया। शाहिद नदीम एडिशनल डीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग डीजी खान तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल न्याज अहमद मुगल का तबादला कर दिया गया। न्याज अहमद मुगल एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फरगढ़ तैनात हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का भी तबादला कर दिया गया। गुलाम सरवर को एडीसीजी मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अमार यासिर से। अमार, आगाह कीजिएगा इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, अहमदपुर सयाल से जो है असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल का भी तबादला कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर का भी तबादला कर दिया गया है। नियाज अहमद मुगल को एडीसी फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया, जबकि गुलाम सरवर को एडीसीजी मुजफ्फरगढ़ तैनात कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दोनों की तबादलों का जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जी अमार, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चिन्योट पुलिस में भी तकर्रुर और तबादले। थाना चनाब नगर के SHO मनासिर लक का तबादला। इंस्पेक्टर शबीर खान बलोच SHO थाना चनाब नगर तैनात। ASI अहमद खान को SP तैनात कर दिया गया है। DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। आपको बताते चलें, चिन्योट पुलिस में तकर्रुर और तबादले जारी हैं। थाना चनाब नगर के SHO मनासिर लक का तबादला हो गया है। इंस्पेक्टर शबीर खान बलोच SHO थाना चनाब नगर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ASI अहमद खान को रीडर SP तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। उधर फैसलाबाद के शहरियों के लिए भी अच्छी खबर है। जून के बाद लोकल गवर्नमेंट को भी तरक्याती स्कीम्स की मद में फंड्स मिलेंगे। 6 माह के वक्फे के बाद फंड्स की मंजूरी। 40 करोड़ की लागत से मंजूर तरक्याती स्कीम्स पर काम शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें शहर में डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से तो यहाँ पर अभी हुकूमत का तकरीबन जो है वो आखिरी चंद महीने चल रहे हैं। तो हुकूमत की कोशिश है कि तेज़ तर तरीके से जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं वो मुकम्मल करवाई जाएं, शुरू करवाई जाएं। तो अभी किन स्कीमों पर काम हो रहा है, कौन कौन सी स्कीमें आने वाले दिनों में शुरू होंगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के SDO सईद अहमद मौजूद है। सईद साहब, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में बनेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट स्कीम्स जून के बाद हमें कोई डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं मिली थी, तो प्रोसेस में हैं। पूरे सिटी की भी हैं, अर्बन की भी हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्कीमें मैच्योर हुई हैं। 40 स्कीमें हमारी रोड्स की, कारपोरेट रोड्स की, PCC की, वो अभी हमने उनका टेंडर कर लिए हैं और उनके पैसे जो हैं फिनांस P&D ने फिनांस को रिलीज़ कर दिए हैं और फिनांस ने अब हमें डिपार्टमेंट्स को रिलीज़ करने हैं। तो जो ही पैसे उनके रिलीज़ होते हैं वो स्कीमें हम स्टार्ट करवा देंगे। और इसके अलावा सैब की कोई सेविंग पड़ी थी, उसके हमने टेंडर्स लगाए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो ही उनकी क्लियरेंस आती है तो वो भी हम उनकी स्कीमें स्टार्ट करवा देंगे। इसके अलावा अर्बन एरिया के बहुत सारे डायरेक्टिव्स हमारे पास आए थे। जो भी हमारे पास डायरेक्टिव आता है उसको हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है हम बना के भेज देते हैं और जो ही उनकी P&D से कोई अप्रूवल आती है तो वो फिर हम उनकी बाकायदा अप्रूवल करवा के एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल करवाएंगे और उसके बाद हम उनकी टेंडरिंग करवा देंगे। इस हवाले से सईद अनवर बता रहे थे कि शहर में जो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट स्कीमों पर काम फंड्स की मंजूरी के बाद तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया जाएगा। अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। और अब आपको बताएं, सोने की कीमत का नया रिकॉर्ड बन गया। फी तोला सोना 25 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 1,68,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 2,132 रुपए महंगा 1,44,032 रुपए का हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, आगाह कीजिएगा सोने की नई कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में आज फी तोला सोने की कीमत 2500 रुपए बढ़ गई है, जिसके बाद आज फैसलाबाद की जो सराफा मार्केट है इसके अंदर फी तोला सोना 1,68,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जो कि मुल्क की बुलंद तरीन सतह है। और 10 ग्राम सोना जो है वो 2,132 रुपए महंगा होने के बाद आज सराफा मार्केट में 1,44,032 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सोना खरीदने की जो रेट है जो के सराफा मार्केट के ताजर खरीदते हैं उसकी खरीद जो है वो 1,66,000 रुपए के हिसाब से की जा रही है,
इस हवाले से जो सोने का कारोबार करने वाले ताजिर हैं, उनका कहना है कि दिन ब दिन पाकिस्तान की जो मईशत है वो डॉलर की कदर में इजाफा होने की वजह से कम हो रही है, जिसके बायस आलमी मंडी में भी सोना महंगा हो रहा है। लेकिन इस हिसाब से पाकिस्तान में ज्यादा कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि रुपए की कदर जो है वो मुस्तकम नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सोना जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा महंगा हो रहा है। इस हवाले से जो सराफा मार्केट के ताजिर हैं, उनका कहना है कि आलमी मंडी के अंदर जो कीमत बनती है, इस हिसाब से अभी भी पाकिस्तान के अंदर 1,50,000 सोने की कीमत होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। फजील अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता सालों के टैक्स वाजिबात अदा न करने पर रफीक रजा, शेराज वेविंग और अफजाल हुसैन वेविंग के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 11 मिलियन रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर बताएगा FBI की जानिब से की गई कार्रवाइयों के हवाले से और कितनी रकम जो है वो रिकवर कर ली गई अभी तक। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स अदायगियाँ न करने पर कार्रवाई की गई है और इस हवाले से 3 टैक्स जो पावर लूम फैक्ट्रियाँ हैं उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके उनमें से रकूम निकलवा ली गई हैं। FBI की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन तीनों फैक्ट्रियों के ज़िम्मे मजमूई तौर पर 11 मिलियन रुपए के वाजिबात थे और इस हवाले से इन तीनों फैक्ट्रियों को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए, मगर इन अफराद की जानिब से अपनी आमदन पर हासिल होने लागू जो इनकम टैक्स है वो अदा नहीं किया गया, जिस पर FBI हुक्काम की जानिब से इनको नोटिस भी भिजवाए गए, मगर उसकी कोई तामील नहीं की गई। कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए इन तीनों नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ किए गए और उनमें से जो 11 मिलियन। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जंग में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एजाज हुसैन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुने। रेवेन्यू समेत दीगर शिकायत सरकारी अफसरान की मौजूदगी में सुनी गई। 20 में से 4 केसेस को निपटा दिया गया। बाकी केसेस बारे जानने के लिए राबिता किया है हमने मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, तारकीन वतन के मसाइल ख़ुसूसी तौर पर रेवेन्यू के हवाले से या उनके पाकिस्तान में किसी तरह के भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का बाकायदा जो है वो इजलास होता है, केसेस की हेयरिंग भी होती है और इसी हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की सदारत और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इजलास मुनक़्क़द हुआ। केसेस की हेयरिंग की गई, मजमूई तौर पर 20 केसेस सुने गए। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। इजाज़ साहब, मजमूई तौर पर 20 केसेस सुने गए, मौका पर कितने हल हुए और मज़ीद क्या डायरेक्शंस जो है वो पास की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी ये मीटिंग थी तो हमने तकरीबन 20 केस डिस्कस किए, उसमें 4 केसेस का हमने ऑर्डर दे दिया, वो मौके पे ही रिज़ॉल्व हो गया। इसके अलावा 6 केसेस की हमने डायरेक्शन दे दिए ताकि नेक्स्ट मीटिंग से पहले वो भी इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी भी हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे केसेस हैं, पहले भी जो मेरा पहला टेन्योर गुजरा है उसमें भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया की मुआवनत से 95% थी हमारी प्रोग्रेस। तो इंशाल्लाह अब भी इंतज़ामिया की हेल्प से तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ भाई हैं तो वो ख़ास तौर पे जब हमारी ये ओवरसीज़ की मीटिंग होती है तो उसमें इंश्योर किया करें और ख़ुद तशरीफ़ लाया करें, चूँकि उनका होना ज़रूरी है, उनके लिए ये हम मीटिंग अरेंज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारा रिकॉर्ड 95% था प्रोग्रेस का, तो अब भी मैं यकीन करता हूँ कि इंतज़ामिया की मदद से जितने भी ओवरसीज़ के केसेस हैं वो इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पे हल किए जाएंगे। शुक्रिया जी बिल्कुल। इसमें पुलिस के नुमाइंदे मलिक शाहद भी मौजूद थे और दीगर डिपार्टमेंट से भी मुख्तलिफ अफसरान और नुमाइंदों ने इस इजलास के अंदर शिरकत की और मजमूई तौर पर 20 केसेस सुने गए हैं। रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करें, पंजाब हुकूमत ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फैसलाबाद में अवामी सहूलियात कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से सदाकत हुसैन लोधी अवामी सहूलत कमेटी के चेयरमैन नामजद किए गए। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कमेटी चेयरमैन के लिए ग्राउंड ऑफिसर स्केल का लाइजोन ऑफिसर मुकर्रर करने की भी हदायत की गई हैं। आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फैसलाबाद में अवामी सहूलत कमेटी कायम कर दी है।
वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से सदाकत हुसैन लोधी अवामी सहूलत कमेटी के चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। अवामी सहूलत कमेटी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुंसलिक इदारों बारे अवाम को सहूलत फराहम करेगी। जाकर पंजाब असम्बली तहलील का मामला इमरान खान की सरबराही में जमान पार्क लाहौर में सियासी बैठक। MNA मेहर गुलाम, मोहम्मद लाली भवाना से MPA सलीम बीबी भरवाना समेत दीगर विफाकी और सूबाई असम्बली मेंबरान की शिरकत थी। आपको बताते चले, पंजाब असम्बली तहलील का मामला इमरान खान की सरबराही में जमान पार्क लाहौर में सियासी मीटिंग में वफाकी और सूबाई असम्बली मेंबरान की शिरकत हुई। MNA मेहर गुलाम, मोहम्मद लाली भवाना से MPA सलीम बीबी भरवाना ने शरीक। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।